हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगा एक पेशेंट के बारे में जिसको माइग्रेन की शिकायत है और साथ में डिप्रेशन है। माइग्रेन विद डिप्रेशन। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। पेशेंट का नाम है अमित कुमार। अमित कुमार, उम्र 19 साल और आईआईटी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है ये। और 3 साल पहले का केस है ये, ठीक है, 3 साल पहले का। और नाम जो है ये काल्पनिक है, असली नाम पेशेंट का कुछ और है, लेकिन मैं इसे अमित कुमार के नाम से आपको बताने जा रहा हूं। तो जब पहली बार मुलाकात हुई पेशेंट के साथ, अपने माता पिता के साथ ये आया मेरे पास और काफ़ी घबराया हुआ था। इसके चेहरे पर घबराहट थी, डरा हुआ। और जब इससे बातचीत शुरू हुई तो सही ढंग से जवाब नहीं दे रहा था। ये थोड़ा चिड़चिड़ापन भी था इसमें, चिड़चिड़ा के जवाब देने लगा। जैसे इससे पूछा नाम वगैरह जानने के बाद कि आप क्या करते हैं, तो चिड़चिड़ाते हुए इसने जवाब दिया, आईआईटी में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूं। तो आपको क्या प्रॉब्लम है? लिखवा तो दिया सब कुछ। सिर में दर्द रहता है, मेरे सिर में दर्द रहता है, उदासी रहती है और कुछ करने को मन नहीं करता। तो कब से है ये? तो सब नोट करा रखा है मैंने, पहले 6-7 महीने हो गए। तो इस तरह से इसका लहजा था। तो आप क्या करते हैं? सिर दर्द होता है तो करना क्या, सो जाता हूं, लेट जाता हूं। क्यों लेट जाते हो? कि आराम आ जाएगा। तो क्या आराम आ जाता है आपको? नहीं, नहीं आता, बेचैनी होने लग जाती है। तो इसके बाद जो है, इसके माता पिता से जो है चर्चा शुरू हुई। तो इसको अलग से जैसे बिठाया और देख रेख करने के लिए असिस्टेंट को छोड़ दिया इसके पास। इसको किसी चीज़ की ज़रूरत हो या तबीयत के हिसाब से जो इसकी दवाएं अभी तक चल रही हैं, कोई इसको दवा लेनी देनी हो, तो अटेंडेंट साथ में बिठा दिया और माता पिता से चर्चा शुरू हुई। तो कैसे ये बच्चा जो है इस स्थिति तक पहुंचा, इसके बारे में डिटेल पता करने की कोशिश की मैंने। तो वो सारा जो है मैं आपको इसको ब्रीफ में जो है आपको बताना चाहूँगा। 6 महीने पहले इसे माइग्रेन का जो है अटैक शुरू हुआ और अभी तक ठीक नहीं हो पाया, और अब धीरे धीरे डिप्रेशन हो गई। तो 2 भाई हैं ये, 2 भाई। जो बड़ा भाई है वो भी आईआईटी में ही है और 3rd ईयर का स्टूडेंट है। इसका जस्ट अभी एडमिशन हुआ है इस साल, और एडमिशन हुए जो है 4 महीने हो गए हैं। लेकिन इसको बार बार वहाँ जो है सिर दर्द होता है और तेज सिर दर्द होता है इसको। उसके बाद ये कुछ कर नहीं पाता, पढ़ाई वगैरह नहीं कर पाता। इसको
रेस्ट करना पड़ता है और उससे भी इसको आराम नहीं मिलता। तो पेरेंट्स ने इसको अपने घर वापस बुला लिया कि पहले इसका इलाज करें। तो शुरू में साइकेट्रिस्ट का इलाज चलता रहा, अभी तक भी चल रहा है वैसे, लेकिन इसको कुछ इतना ज़्यादा आराम नहीं आ रहा और अब इसको घबराहट भी शुरू हो गई है। ठीक है, तो कैसे इस शुरुआत हुई और इसका पहले किस तरह से स्वभाव था और क्या ये करता था, उसके बारे में चर्चा हुई, वो मैं ब्रीफ में आपको बताऊंगा। 12th पास करने के बाद जो है उसका एडमिशन हुआ किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में और बीटेक के लिए मतलब इसका एडमिशन हुआ। इसके पिताजी चाहते थे कि बड़ा बेटा आईआईटी में है और छोटा जो है वो भी यही जो पढ़ाई है आगे करे। तो इसके लिए पिता ने इसको भी नॉन मेडिकल जैसे स्ट्रीम में था ये, और पढ़ने में ये काफ़ी होशियार था, लेकिन इतना गंभीरता से नहीं लेता ये पढ़ाई को, उस वक्त गंभीरता से नहीं लेता था। और इसके मन में ये था कि इंजीनियरिंग तो इंजीनियरिंग है, कहीं से हो जाए। तो एक मीडियोकर से कॉलेज में हुआ, लेकिन पिताजी जो हैं वो माने नहीं, काफ़ी स्ट्रिक्ट थे उस वक्त इसके पिताजी। तो उन्होंने प्रेशराइज किया कि दोबारा से जो है ट्राई करो, कोचिंग वगैरह शुरू करो, जैसे भी करने हैं, और दोबारा से ट्राई करो और अच्छे कॉलेज में जो है दाखिला लो। तो ये मान नहीं रहा था, तो उन्होंने क्या किया, ये आज से 1.5-2 साल पहले केस, ये इसको प्रॉब्लम होने से 1.5 साल पहले की बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उन्होंने जो है बड़ी सख्ती की इस बच्चे के साथ, इसको एक कमरे में जैसे बंद कर दिया और कहा कि तुम्हें इजाज़त नहीं है कि बाहर निकलो, पूरा 1 साल जो है तुम इसी कमरे में रहो, पढ़ाई करो और सिर्फ पढ़ाई करो, और कोई दोस्त नहीं मिलेगा। दोस्तों का भी मिलना जुलना बंद करवा दिया। तो 2-3 दिन तक या 4-5 दिन तक तो बड़ा इसने स्ट्रगल किया, शोर मचाता रहा कि मुझे बाहर निकालो। किंतु इसके पिताजी जो है नहीं माने। माताजी से इसकी अच्छी बनती थी, लेकिन वो भी जो है मजबूर थी। और उसके बाद जो है फिर इसके भी मन में आ गया, चलो कोई बात नहीं। बार बार इसको कहते थे कि अपने बड़े भाई को देखो, वो भी तो, उसने भी तो पढ़ाई की और आईआईटी में अब है, वो 3rd ईयर में या 2nd ईयर में उस वक्त होगा, तो तुम भी तो कर सकते हो। बार बार उससे कंपैरिजन किया बूस्ट करने के लिए, और फिर जो है इसके भी मन में आ गया, जिद पकड़ ली, मतलब मैं भी करके दिखाऊंगा। इसकी भी ईगो जाग गई, जैसे मैं भी करके दिखाऊंगा, अपने भाई से भी अच्छे अंकों में अच्छा रैंक लूंगा। और जो है इसने मोबाइल भी अपना दे दिया अपने पिताजी को, बोला मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, कोई मुझसे बात ना करे और मैं सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दूंगा। और 1 साल तक लगातार जो है मन लगा के इसने पढ़ाई की, और जब टेस्ट हुआ तो इसको सफलता मिली। लेकिन एग्ज़ाम जो है एंट्रेंस होने से पहले ही, एंट्रेंस होने से 1.5-2 महीने पहले ही इसको सिर दर्द की जो है शिकायत शुरू हो गई थी। तो उसको इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया इसने, और नाप्रोक्सिन वगैरह से अपना काम चला लिया। तो सब बहुत खुश हुए जब एडमिशन हुआ,
और उसके बाद जो है वहाँ धीरे धीरे इसका सिर दर्द बढ़ने लगा और सही ढंग से ये कंसंट्रेट नहीं कर पाता था अपनी स्टडीज़ में। इसको रेस्ट करना पड़ता था और फिर रेस्ट से भी आराम नहीं मिलता था। ठीक है, तो धीरे धीरे जो है फिर ये इसको डिप्रेशन होने लगी और स्वभाव भी इसका बदलने लगा। पहले ये जो है बहुत ज़्यादा मिलनसार था, जैसे इसके बहुत सारे दोस्त थे, लेकिन ये धीरे धीरे अपने आप में सीमित होने लगा। और वहाँ जो है इसके जो क्लासमेट्स वगैरह थे उन्होंने कोशिश की इसको हेल्प करने की, लेकिन उनके साथ भी ये सही ढंग से बात नहीं करता, तो धीरे धीरे अकेला हो गया बिल्कुल और इसकी तकलीफ बढ़ती गई। और फिर पेरेंट्स ने इसको अपने पास बुला लिया और साइकेट्रिस्ट से इसका ट्रीटमेंट शुरू किया। तो नई बात बनी, दर्द जो है और ज़्यादा बढ़ता गया और इसका जो मन है वो भी अवसाद में गिरता चला गया कि इतनी पढ़ाई की, इतना इसने स्ट्रगल किया और अच्छे रैंक से जो है वहाँ पे गया ये, लेकिन इस सब का क्या फ़ायदा हुआ, आगे पढ़ाई तो कर नहीं पा रहा ये। और तो साइकेट्रिस्ट ने कहा कि साथ में इसको जो है इसकी काउंसलिंग कराई जाए, ठीक है, या एनर्जी हीलिंग वगैरह, और उससे धीरे धीरे फर्क पड़ेगा। और इस केस में अब जो है जो समझने वाली बात है कि ऐसा क्या हुआ कि एक इनोसेंट सा बच्चा जो कि बहुत ही खुश मिजाज था, बड़ा मिलनसार था, सबके साथ इतनी इज्जत से पेश आता था, बड़ा प्रेम भरा स्वभाव जिसका, और अचानक जो है ये जो है इस तरह से हो गया। ये बिल्कुल गुस्सैल, किसी से सही ढंग से बात नहीं करनी, चिड़चिड़ापन। तो ऐसा क्या हुआ? तो जैसा मन वैसा तन, जैसा मन वैसा तन। जैसे हमारे जो भावनाएं होती हैं, हमारे मन में जैसी भावनाएं होती हैं उसी तरह के ही फिर विचार आते हैं मन में, और वो विचार जो हैं फिर रिपीट होते रहते हैं बार बार वही, और उन्हीं विचारों का परिणाम होता है कि उसका जो है शरीर के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। अगर सकारात्मक विचार आते हैं तो सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, नकारात्मक आते हैं तो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इस केस में क्या हुआ कि इसको जबरदस्ती, जैसे मतलब एक डोमिनेट करने की कोशिश की गई इसको, जो ये चाहता था उसके लिए कोई परवाह नहीं की किसी ने, और जो ये करने को तैयार नहीं था उसके लिए इसको डोमिनेट किया गया बाय फादर। हालांकि इसमें इसी की ही भलाई थी, और लेकिन इस चीज को जो है इसने कुछ अलग ढंग से लिया, अलग ढंग से लिया। तो काउंसलिंग के दौरान जैसे सारी बातें पता चलती हैं कि बच्चे के मन में कैसे कैसे विचार आते रहे और किस तरह से आगे ये एग्रावेट होता गया केस। तो इसको ऐसा जो है महसूस होने लगा कि मेरी तो कोई अहमियत है ही नहीं, कोई प्यार नहीं करता मुझसे घर में, ठीक है, तो इनको तो अपनी उससे ईगो से मतलब है, ठीक है, कि लोग जो हैं पिताजी का भी नाम रोशन होगा अगर बच्चे सफल होते हैं, ठीक है। तो अपनी एम्बिशन है, अपनी एम्बिशन के लिए जो है मेरे साथ इतनी ज़बरदस्ती कर रहे हैं, जो मेरी हिम्मत नहीं है, इसको ऐसा लगा। और जैसे मन टूट गया इसका, ठीक है, मन टूट गया कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता और मुझे भी किसी की क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है।
और फिर इसके अंदर जैसे अहंकार ने जन्म लिया कि मैं करके दिखाऊंगा, अपने बड़े भाई से भी ज़्यादा आगे निकल के दिखाऊंगा। ठीक है, तो इस तरह की भावनाएं जो हैं, जहाँ हर वक्त जो बच्चा प्रेम से, जिसका मन जो भरा रहता था, उसकी जगह जो है अब एम्बिशन आ गई। जैसे एम्बिशन, एंगर, हेट्रेड, ये सारी भावनाएं कि मैं कुछ करके दिखा दूंगा, मैं सफल होके दिखाऊंगा। ठीक है, अहंकार बढ़ता गया। तो हमारे मन में ये जो जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार कहे जाते हैं, तो जब तक ये संतुलित रहते हैं, जब तक ये संतुलित रहते हैं, ठीक है, तब तक जो है इंसान स्वस्थ रहता है, तब तक इंसान स्वस्थ रहता है। लेकिन ये इनमें अगर मान लीजिए कोई इम्बैलेंस हो जाता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में, ठीक है, इनमें इम्बैलेंस हो जाए तो उसका जो है दुष्प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है, और मन में जो हम महसूस करते हैं वैसा ही धीरे धीरे हमारा शरीर बनता जाता है। ठीक है, और दूसरी बात जो है, ये बिल्कुल कट ऑफ हो गया, बिल्कुल कट ऑफ हो गया बाहरी दुनिया से। मनोरंजन का जो है कोई साधन नहीं रखा इसने, कि जैसे पढ़ाई के साथ साथ बाकी चीज़ें भी जरूरी होती है। ठीक है, घूमना फिरना, थोड़ा बहुत बॉडी को, माइंड को रिलैक्स करना, तो अति हो गई, जैसे अति हो गई। ठीक है, तो असंतुलन जो है उसकी वजह से, जैसे एनर्जी हीलिंग में कहते हैं कि हमारा शरीर जो है वात, पित्त, कफ के हिसाब से 5 तत्वों का बना हुआ है। ठीक है, जैसे ये हो गया पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश वगैरह, ये 5 तत्व होते हैं, और इनमें अगर असंतुलन हो जाए तो हमारा मन और शरीर बीमार हो जाते हैं। ठीक इसी तरह हमारे ये जो 5 विकार जो कहे गए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनमें भी अगर इम्बैलेंस हो जाए तो इसका जो है शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इस वजह से जो है इसका जो मन है, एक तरह से हम कह सकते हैं मन बीमार होने लगा, मन बीमार होने लगा, और उसी का असर हुआ कि शरीर पर जो उसके ओवर एक्सर्शन भी हो गई, ओवर एक्सर्शन भी, जो इसके फिर दिमाग पे बुरा असर पड़ा, केमिकल इम्बैलेंस हो गया जिस, ठीक है, तो मूवीज में जैसे कहते केमिकल लोचा हो गया, केमिकल लोचा, उस टाइप का। ठीक है, और धीरे धीरे सिर दर्द शुरू होने लग गया, और माइग्रेन हुआ, और फिर धीरे धीरे किस तरह से यह अवसाद में गिरता चला गया। तो ये सारी बातें जैसे पता चली काउंसलिंग के दौरान, और फिर जो है बहुत ज़्यादा तो इसके बारे में अब आगे मैं नहीं बता सकता कि किस तरह से ये धीरे धीरे जो है स्वस्थ हुआ। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जीज, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जीज, ठीक है, तो जो इसकी भावनाएं एक तरह से हम कहें विकृत हो गई थी, उनको आइडेंटिफाई करके, और फिर धीरे 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 इसको जो है सामान्य, जैसे ये पहले था, जो इसका बेसिक नेचर था, जो इसका बेसिक नेचर था, तो कोशिश ये रहती है कि वही उसी बेसिक नेचर में जो पेशेंट को है वापिस लाया जाए। ठीक है, बेसिक नेचर में वापिस लाया जाए। तो हर पेशेंट जो है अलग ढंग से बिहेव करता है। ठीक है, तो अलग कारण होता है हर पेशेंट का। कोई भी अगर किसी को मानसिक या शारीरिक समस्या होती है तो इसमें हम बहुत ज़्यादा जनरलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, हर पेशेंट का कोई ना कोई अलग से यूनिक एक कोई कारण निकलता है। ठीक है, तो धीरे धीरे इसको, इसका बेसिक नेचर वापस लाने की कोशिश की गई तरह तरह से। तो 5-6 महीने के अंदर जो है ये पूरी तरह स्वस्थ हो गया। तो और उसके बाद जो है इसने खुशी खुशी आके जो है कंटिन्यू किया।
तो दोस्तों, ये आज मेरी जो है पहली वीडियो थी, नई सीरीज शुरू की है मैंने, जिसमें जो है मैं तरह तरह के जो हैं ये केसेस, प्रैक्टिकल केसेस, इनका काल्पनिक नाम दे के, रियल नाम ना बता के, इनके बारे में मैं आपके साथ जो है चर्चा करूँगा। हर बार एक नया केस लेके आऊँगा और जो बेसिक फिलॉसफी है, बेसिक फिलॉसफी जो साइकोथेरेपी की जो मैं अप्लाई करता हूँ वो ये है कि जैसा मन वैसा तन, जैसा मन वैसा तन, कि जो हमारी भावनाएं हैं, जो विचार हैं, वही प्रभावित करते हैं हमारे शरीर को भी। ठीक है। तो और इम्बैलेंस जो है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जो हमारा बेसिक नेचर है, ठीक है, बेसिक नेचर, कि हम सभी इंसान हैं, आम इंसान हैं, हम महात्मा बुद्ध नहीं हैं। ठीक है। तो आम इंसान इन 5 जो पंच विकारों से बना हुआ मान सकते हैं हम। ठीक है। यही मैनिफेस्ट होते हैं हमारे हर कार्य में। तो सब में जो है अलग ढंग से इनका जो है कॉम्बिनेशन होता है। तो इनमें अगर असंतुलन हो जाए, कोई चीज़ एक बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, दूसरी कम हो जाए, ठीक है, और कुछ लोग जो हैं शरीर के तल पर जीने वाले होते हैं, कुछ मन के तल पर जीने वाले, कुछ आत्मा के तल पे, अध्यात्म के तल पे जीने वाले लोग होते हैं। और ज़्यादातर जो है उनमें तीनों बातें होती हैं, रेशो अलग अलग हो सकता है। ठीक है। तो इनमें जो इम्बैलेंस है वो नहीं होना चाहिए। तो उसके इम्बैलेंस की वजह से ही जो है कोई भी जो शारीरिक या मानसिक रोग आते हैं। ठीक है। तो इस केस में हमने ये समझा कि ईगो फैक्टर जो है, ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ईगो वैसे पॉजिटिव सेंस में ली जाए तो बिना ईगो के तो ये संसार चल ही नहीं सकता। तो ईगो का एक अन्य रूप है ईगोटिज्म, ईगोटिज्म। ठीक है। तो ईगोटिज्म का एलिमेंट इसमें बाकी आ गया। और जो दूसरी अन्य भावनाएं होती हैं, जो सूदिंग, ठीक है, जो शरीर को स्वस्थ रखने वाली भावनाएं होती हैं, वो धीरे धीरे कम होती गई, सप्रेशन होती गई इसमें, और ओवर एक्सर्शन भी हम कह सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये इसको तकलीफें आई। तो किसी किसी में जैसे है कि मान लीजिए लोभ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। लोभ तो स्वाभाविक है, सभी में होता है, लेकिन अगर एक्सेस में हो जाता है तो उसके भी फिर अलग से कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। आने वाले टाइम में कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो अगले जो है वीडियो में चर्चा करेंगे फिर हम एक अलग केस के बारे में। ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो कमेंट में लिखें नीचे जो भी आप कहना चाहें, और व्हाट्सएप पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। कोई चर्चा करना चाहें आप, अगर आप या आपका कोई जानकार अगर ऐसी ही किसी दुविधा में फंसा हुआ है तो शेयर करें उनके साथ। तो आप बात कर सकते हैं मुझसे। मेरा फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए, 9306170774। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा मैं अपना नंबर, तो आप जब चाहे फ़ोन कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि सुबह जो है 11 बजे के बाद ही फ़ोन करें मुझे। ठीक है। 11 बजे से पहले ना करें। ठीक है। 9306170774। बाय दोस्त, जल्दी मिलेंगे एक अन्य केस के